हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गांधी परिवार को हरिद्वार से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। कहा, हरिद्वार में लोकसभा क्षेत्र का हुआ विकास, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आकर लड़ सकता है चुनाव। देहरादून पहुंची बीजेपी सह प्रभारी रेखा वर्मा, महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश की महिला को बना रहे सशक्त। माता मूर्ति उत्सव में उमड़े श्रद्धालु, देवजोली में बैठकर माता से मिलने माणा रवाना हुए उद्धव। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल भी इस मेले में हुए शामिल। रुड़की रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी जायरीनों का पहुंचा जत्था, जत्थे में 107 पाकिस्तानी जायरीन शामिल। साबिर पाक दरगाह जाएंगे जायरीन। साबिर पाक देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां लंदन में सीएम धामी को सफलता मिली है। पहले दिन की बैठक में ही 2000 करोड़ का एमओयू हुआ है। फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोप वे केबल कार का एमओयू किया। कई उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश की सहमति जताई है। सीएम धामी से प्रभावित हुए लंदन के बड़े उद्योगपति उत्तराखंड को उद्योगपतियों ने बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बताया है। उद्योगपति बोले, भारत के सबसे युवा सीएम धामी है। टाई माइनिंग देहरादून से आपको बता रहे हैं, लंदन में सीएम धामी को बड़ी सफलता मिली है। पहले दिन की बैठक में ही 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबल कार का एमओयू किया। कई उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश की सहमति जताई है। सीएम धामी से प्रभावित हुए लंदन के बड़े उद्योगपति उत्तराखंड के उद्योगपतियों ने बताया बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे स्टेट हेड अजय डोंडियाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, लंदन में सीएम धामी को बड़ी सफलता मिली है। पहले दिन की बैठक में 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। देखिए, ये पहले दिन की बैठक भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि पहले दौर की पहली बैठक, एक उद्योगपति के साथ ये बैठक हुई, उसके बाद दूसरे उद्योगपतियों के साथ बैठक हुई है। पहले उद्योगपति ने जो सीधे सीधे 2000 करोड़ का, फ्रांसीसी कंपनी है पोमा, उन्होंने ये एक एमओयू साइन किया है सीएम धामी की मौजूदगी में। सीएम धामी के साथ एमओयू ये साइन किया गया है और ये उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है उसको लेकर के किया गया है। और ये जो काम ये कंपनी चाहती है उत्तराखंड में करना, वो रोपवेज का ही काम चाहती है। रोपवेज का काम दरअसल उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ों में रोपवेज के लिए उत्तराखंड की सरकार, धामी सरकार लगातार नई नई योजनाएं बना रही है, तो उसके लिए इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। बाकी अन्य उद्योगपतियों के साथ बैठकें होंगी, आज और बैठकें होनी है। लंदन में कई उद्योगपतियों के साथ आज बैठकें होनी है, उसके बाद बर्मिंघम में और बैठकें होनी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि उद्योगपतियों ने ये जरूर कहा है, विदेशी उद्योगपतियों ने, ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने, कि उत्तराखंड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुकी है और हम चाहते हैं कि हम वहां पर उद्योग लगाएं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। तो लंदन में सीएम धामी को बड़ी सफलता मिली है। पहले दिन की बैठक में ही 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। फ्रांसीसी कंपनी पोमा ने रोपवे केबल कार का एमओयू किया। कई उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में निवेश की सहमति जताई है। सीएम धामी से प्रभावित हुए लंदन के बड़े उद्योगपति उत्तराखंड को उद्योगपतियों ने बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बताया है। रुक करेंगे अगली खबर का। लंदन में सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ है। उत्तराखंड की परंपरागत शैली में स्वागत किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने गए हैं धामी। भारतीय लोगों ने लंदन एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया है। लंदन में भव्य रोड शो भी सीएम धामी करेंगे। आपको बता दें, लंदन और बर्मिंघम में बड़ी बैठकें होंगी। 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर धामी का दल है।
लंदन में सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ है। उत्तराखंड की परंपरागत शैली में स्वागत किया गया है। आपको बता दें, लंदन में भव्य रोड शो भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और लंदन और बर्मिंघम में बड़ी बैठकें होंगी। 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर है धामी का दल। और आपको बता दें, सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ है लंदन में। उत्तराखंड की परंपरागत शैली में स्वागत किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को धामी आमंत्रित करने गए हैं लंदन और भारतीय लोगों ने लंदन एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया है। उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बेकाबू हो रहे डेंगू से सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम सारी एजेंसियां लड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं और अस्पतालों में बेड, आईसीयू और ब्लड प्लेटलेट्स की कमी बदस्तूर बनी हुई है, जिससे डेंगू बीमारों को राहत और इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि आपातकाल का समय है और वह अपने साथियों के साथ मरीजों की सहायता करने में जुटे हैं, इसलिए कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनकी प्रदेश सरकार से अपील है कि सरकार पड़ोसी जिलों और आवश्यकता पड़े तो पड़ोसी राज्यों से ब्लड प्लेटलेट्स की व्यवस्था कर बीमारों की जान बचाने का काम करे। साथ ही जब तक डेंगू नियंत्रण में न आए तब तक डेंगू के मरीजों के लिए सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड अनिवार्य और अनुमान्य करें। से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मैंने परसों जहाँ पर सफाई अभियान शुरू किया था, जहाँ पर हमने ब्लीचिंग का वहाँ पर अभियान शुरू किया था, वहाँ पर आज फिर एक मौत की खबर आई है। 7 मौत पहले उस क्षेत्र में कांवली और इंदिरापुरम का जो शास्त्री नगर खाला इलाका है वहाँ पर हो चुकी है। पूरे शहर के अंदर चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे प्राइवेट तमाम अस्पताल हों, कहीं भी बेड नहीं है, ब्लड प्लेटलेट्स नहीं है। सरकार को हम बोल बोल के थक गए, ब्लड का इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इनको एयर लिफ्ट करना चाहिए, बाकायदा हेलीकॉप्टर भेज करके इनको ब्लड प्लेटलेट्स मंगाने चाहिए। ओ नेगेटिव के लिए परसों पूरी रात में जगा रहा, तब जाकर के हरिद्वार से ओ नेगेटिव का ब्लड प्लेटलेट हमको मिल पाया। पूरे देहरादून में, राजधानी में सरकार की लापरवाही की वजह से, और सबसे बड़ा जो इसके कारण है देहरादून का नगर निगम, जिसने समय पर फॉगिंग नहीं करवाई। टिहरी जनपद के प्रताप नगर विकास खंड के मोटना ग्राम पंचायत के निवासी 50 वर्षीय त्रिलोक सिंह रावत ने तैराकी में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। त्रिलोक सिंह रावत ने अपने 2 बेटे 22 वर्षीय ऋषभ और 17 वर्षीय पारस के साथ एशिया की सबसे लंबी झील में तैराकी कर अपना पिछला 12 किलोमीटर का रिकॉर्ड 15 किलोमीटर तोड़कर 15 किलोमीटर बनाया है। इस मौके पर डीएम टिहरी मयूर दीक्षित और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कलेक्ट्रेट में फूल मालाओं और शॉल ओढ़कर सभी को सम्मानित किया। इस मौके पर त्रिलोक सिंह रावत ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी दिनों में प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलता है तो वो और उनके बेटे ऐसे ही प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। ग्राम पंचायत के निवासी 50 वर्षीय त्रिलोक सिंह रावत ने तैराकी में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। त्रिलोक सिंह रावत ने अपने 2 बेटे 22 वर्षीय ऋषभ और 17 वर्षीय पारस के साथ एशिया की सबसे लंबी झील में तैराकी कर अपना पिछला 12 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड 15 किलोमीटर का बनाया है। प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव अभियान चल रहा है, जिसके मद्देनजर सभी प्रदेशवासियों को सस्ता इलाज देने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड के साथ ही आभा आईडी कार्ड बनाने का काम भी जोरों पर है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि आभा आईडी एक डिजिटल आईडी है। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारी डिजिटल हो जाती है, जिससे दस्तावेज गुम हो जाने और हर जगह लेकर जाने से छुटकारा मिलता है। वही डीएम सोनिका ने बताया कि सभी लोगों को आयुष्मान भव अभियान में निहित चारों कार्यों के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए पोर्टल भी बनाया गया है जो अब ठीक काम कर रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, तो अब हर नागरिक का, भारत सरकार का कहना ये है कि हर नागरिक की एक हेल्थ आईडी होगी और हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड है अब वो उस आईडी के माध्यम से ऑनलाइन उनके पास सेफ रहेगा।
तो अब जो लोग छूटे हुए हैं तो उनके लिए हम आभा आईडी बना रहे हैं। इसमें बड़े सिंपल तरीके से लोग अपनी आभा आईडी स्वयं भी बना सकते हैं, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, या जो हमारे CHO हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, उनके माध्यम से हम लोगों की आभा आईडी तथा आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। ये आयुष्मान भव का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 4 कैटेगरीज हैं मोर और लेस। एक तो हो गया हमारा आभा आईडी बनना, जितने भी हम सभी लोग हैं जिनका, सबका आभा आईडी बने, हेल्थ एक रजिस्टर टाइप का बन जाए। एक है हमारा रक्तदान का, एक है हमारा अगर किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है या कुछ करना है तो वो, और एक आयुष्मान कार्ड बनाने को। तो ये 4 कैटेगरीज में है और सब जगह कैंप्स लग रहे हैं और सभी पे जागरूकता ये फैलाई जा रही है कि अपना अपना सब जो आभा आईडी है या किसी को रक्तदान करना है या किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है तो तत्काल आगे है। चंपावत जनपद के सूखी ढांग इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी से जा रहे राहगीरों पर गुलदार ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक सूखी ढांग क्षेत्र निवासी पान सिंह और पूरन तिवारी किसी काम के सिलसिले से बनबसा आए थे और बनबसा से सूखी ढांग वापस जाने के दौरान गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। तो वहीं मामले की सूचना पर दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारी भी टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। जो सूखीढांग क्षेत्र के निवासी हैं, उन्हें 8वीं मील से थोड़ा सा ऊपर जो है लगभग टनकपुर से 13-14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी, वहाँ पर उन्हें घायल कर दिया गया है और काफ़ी जो है उनके गले में पीछे की तरफ निशान है और कमर पे भी निशान है। उनके साथ जो स्कूटी जो चला रहे थे उनको भी घायल कर दिया गया है। तो इस पर जो है श्रीमान विभागीय वनाधिकारी से मेरी बातचीत हुई है और वो जो है वो भी आ रहे हैं अभी, और उनके द्वारा जो है जो भी इसमें पॉसिबल कार्रवाई की जाएगी वो तुरंत जो है तत्काल रूप से कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी में युवा किसान संघर्ष समिति ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। समिति का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी और रामनगर में पूर्व की तरह ही व्यवस्थाएं जारी रहने का आश्वासन दिया है। साथ ही 6 महीने में रेरा के नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया जाएगा, जिसको लेकर कमेटी बनाने का आश्वासन सीएम धामी ने दिया है। इसके बाद धरने का 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है। हल्द्वानी में युवा किसान संघर्ष समिति ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। समिति का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी और रामनगर में पूर्व की तरह ही व्यवस्थाएं जारी रहने का आश्वासन दिया है। साथ ही 6 महीने में रेरा के नियमों को शिथिल करने पर निर्णय लिया जाएगा, जिसको लेकर कमेटी बनाने का आश्वासन सीएम धामी ने दिया है और इसके बाद धरने को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 साल हो गया है। वहीं अभी तक इस मामले में अंकिता के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व PCC चीफ गणेश कौदियाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने बीजेपी से कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अभी तो कांग्रेस की 2 बहनों ने ही केस दान किए हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड में VIP का नाम उजागर करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में बड़े पैमाने पर केस दान करेगी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिस्ट ने इसे कांग्रेस का राजनीतिक मुंडन बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश और निराश नजर आ रही है, कांग्रेस राज्य का माहौल खराब करने में लगी है। जो कांग्रेस नौटंकी कर रही है, राजनीति कर रही है, वो अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है। अंकिता हत्याकांड पर उत्तराखंड राज्य की जनता जानती है कि प्रदेश की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तत्काल रूप से, त्वरित रूप से कार्रवाई करी और सभी लोगों को जेल में डाला गया है। कोई भी अभी बाहर नहीं आया है। वो अंकिता हत्याकांड के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और जो वो अपना मुंडन करा रहे हैं, कांग्रेस का मुंडन हो रहा है। चंपावत के सूखीढांग और बस्तिया के पास नेशनल हाईवे पर 2 पहिया वाहन चालकों पर गुलदार के हमले लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के मटियानी क्षेत्र से पंचायत सदस्य जानकी देवी अपने पति कैलाश सिंह के साथ बाइक से टनकपुर की ओर जा रही थी, तभी अचानक टनकपुर 8वें मील के पास गुलदार ने उन पर हमला कर दिया, जिसके हमले से दोनों बाइक से नीचे गिर गए। जिसके बाद गुलदार के हमले से दोनों घायल हो गए। राहगीरों ने दोनों को उठाया और इलाज के लिए खट्टी माले गए। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने कहा कि अगर गुलदार के हमले से किसी
की जांच जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वन विभाग और प्रशासन की होगी। देहरादून में दून पुलिस ने आत्मीय पहल की शुरुआत की है, जहां दून पुलिस ऐसे बुजुर्गों के घर पहुंची जो अपने परिजनों और बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में निवासरत ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों के समय समय पर मुलाकात कर उनकी कुशलता पूछने और उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते थाना रायपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में 4 टीमें गठित कर ऐसे 16 सीनियर को चिन्हित किया और उन सभी के घर जाकर उनकी कुशलता जानी। साथ ही सभी सीनियर सिटीजन को फल और उनकी आवश्यकताओं की अन्य सामग्री वितरित कर उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी ली और इस दौरान सीनियर सिटीजन ने अपनी दवाइयां खत्म होने की जानकारी रायपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मेडिकल स्टोर से दवाइयां लाकर उन्हें उपलब्ध कराई और इस दौरान सीनियर सिटीजन भी पुलिस के इस कदम से खुश नजर आए। तो देहरादून में दून पुलिस ने आत्मीय पहल की शुरुआत की है, जहां दून पुलिस ऐसे बुजुर्गों के घर पहुंची जो अपने परिजनों और बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में निवासरत ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों से समय समय पर मुलाकात कर उनकी कुशलता पूछने और उनकी हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मातली के पास डीजीबीआर की सड़क धंस गई, जिससे सड़क निर्माण में लगे मजदूर नदी में जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को बाहर निकाला और इस घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। पूरा मिट्टी था, खूब मिट्टी हटाने के लिए हम लोग इधर आए, तो 2 आदमी उधर गया, 2 आदमी इधर आए, 2 आदमी बीच में खड़ा था, तो ऊपर से मिट्टी आएगी, मिट्टी से ले गया ना नीचे, क्या करना, वो भागा ही नहीं। 4 नेपाली लोग काम कर रहे थे और 2 लेडीज भी थे उनके साथ में, जिनमें से 2 मजदूर थे, वो जमीन धंस गई तो उसके साथ में 2 नीचे दब गए और 2 लोग थे वो भाग के बच गए। हर साल गिरता रहता है, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए पूरा नीचे से पूरा, ये तो बड़ा काम था, ऐसे छोटे मोटे मजदूर का काम नहीं था, तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये काम ऐसे छोटे मोटे आदमी को देना नहीं चाहिए। बड़ा कोई कंपनी को देते तो शायद ऐसा हादसा नहीं हो सकता। जिसके डेट हुई पास 2 पेशेंट आए हैं, तो एक पेशेंट की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये बड़ेती के आसपास में कुछ घटना हुई है, जहाँ पे एक पेशेंट बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये काफ़ी सर में चोट भी आई है, इनके हाथ में भी फ्रैक्चर लगा है, तो अभी हमने इमरजेंसी मैनेजमेंट लेके इनका सीपी कराने के बाद। उधम सिंह नगर जिले के किप्छा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। लोक निर्माण विभाग ने नगर के मुख्य बाजार स्थित सैकड़ों व्यापारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। नोटिस जारी किए जाने के विरोध में व्यापारियों ने किप्छा का पूरा बाजार बंद रखते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने नगर में जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य सड़कों पर जोरदार जुलूस निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है लोगों को अतिक्रमण के नाम पे जो है उजाड़ा जा रहा है। अब कुछ दिन पूर्व बाजार में मेन मार्केट में जो है लोगों पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जो है नोटिस जारी किए गए थे कि आप लोग अतिक्रमण की, आपकी टीनें अतिक्रमण की जिद में आ रही हैं, उन टीनों को हटाया जाएगा। न मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात तो बाजार में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि नगर पालिका द्वारा वहाँ पे नालियों का निर्माण किया गया था और सबसे उस टाइम ये कहा गया था कि ये आपकी हद है, आपको इससे आगे नहीं आना है, आपको इसके पीछे ही रहना है। और अगर लोगों की टीनें भी लगी हैं, टीन शेड लगे भी हैं, तो वो सब नालियों के पीछे हैं। आगे किसी व्यापारी का कोई अतिक्रमण आगे नहीं है कि किसी प्रकार का किसी व्यापारी का कोई आगे उसने अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन वैसे खुद तो ढीला है, खुद तो यातायात व्यवस्था सुधारने में जो है नाकाम है और हमारे ऊपर हमारे व्यापारियों को शोषण करने को तैयार है। जो सबसे ज़्यादा व्यापारी टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, उसी व्यापारी का शोषण किया जाता है। आज उसी के विरोध में हम सभी व्यापारियों ने एकता का परिचय देते हुए और सभी व्यापारियों ने आज बाजार बंद किया है।
खटीमा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भैया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद किया। साथ ही कहा कि वह हमारे लिए आदर्श है। उनके दिखाए मार्ग पर ही भाजपा का हर कार्यकर्ता चलना चाहता है, जिससे कि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। जयंती के अवसर पर खटीमा दीनदयाल पार्क में सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर हमारे दीनदयाल जी को याद किया गया। दीनदयाल जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रयास होते हैं। अंत्योदय का एक ऐसा नारा माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, इस देश को दिया, और उनके प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी इस शिखर तक पहुंची है। और निश्चित तौर पर सिखाए हुए रास्तों में चलकर भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त करेगी। तो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आज पूरी देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को मना रही है और ये एक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में हम इसको मनाते आए हैं। पहले पिछले वर्ष भी हमने मनाया था, अब भी मना रहे हैं और विगत वर्षों से मनाते आ रही है पार्टी। और इसके माध्यम से हम पूरे देश में, प्रदेश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में तरक्की और अमन के लिए कार्य कर रही है। और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम सब लोगों ने उनको माल्यार्पण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित। मसूरी में देहरादून मार्ग स्थित मैगी पॉइंट को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट संचालकों पर चालानी कार्रवाई की है। दरअसल बीते कई दिनों से पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि मैगी पॉइंट देर रात तक संचालित किया जा रहा है और यहां कई अनैतिक कार्य भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए मैगी पॉइंट संचालकों की चालान की और भविष्य में कड़ी चेतावनी देते हुए निर्धारित समय तक ही रेस्टोरेंट खोलने की हिदायत दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।